हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आईटीसी शेयर के बारे में। दोस्तों, बहुत लंबे समय से आईटीसी का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली ने एक नई रिपोर्ट निकाली है और नए टारगेट्स दिए हैं। तो दोस्तों, टारगेट्स पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन फोकस रिसर्च में रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको हमको सबको जाननी चाहिए, उसके बारे में दोस्तों हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज जो स्पेकुलेशन चल रहा है, रूमर्स चल रहे हैं दोस्तों, कि आईटीसी के बिजनेस के डीमर्जर होने वाले हैं, अलग अलग जगह पर खबरें आ रही है। तो दोस्तों, ये चीज अभी तक बिल्कुल ही स्पेकुलेटिव है और कंपनी ने ऑफिशियली कहा है कि अभी कोई डीमर्जर का प्लान नहीं है दोस्तों। तो ये रूमर्स से आप जरूर बचे, फिलहाल कोई डीमर्जर नहीं हो रहा है। अब आईटीसी के बारे में मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि आईटीसी शेयर के जो वैल्यूएशंस हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है, मतलब स्टॉक उनको सस्ते में मिल रहा है और भविष्य में वो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जो टोबैको का जो बिजनेस है वहां पर जो टैक्स भी जो इंक्रीज होंगे, जो पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुए हैं, उसने ज्यादा नहीं होंगे। उस पर मैं डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और मार्केट ने ये जो प्राइस जो भी राइज होने वाले हैं उसको ठीक से प्राइस्ड इन नहीं किया है, वो ओवरवेट है। और नया टारगेट आईटीसी का उन्होंने 251 रुपीस का दिया है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर है तो 251 और ओवरवेट से आपको आगे सोचना पड़ेगा, और उसके लिए हमने रिसर्च की है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों। देखिए, आईटीसी का जो स्टॉक है अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग रीजंस हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो डेकेड है 2010 से 2019, उस समय जो तंबाकू का जो बिजनेस है वहां 150% टैक्स बढ़ा हुआ है। उसके अलावा ईएसजी के भी कंसर्न्स हैं दोस्तों। ईएसजी मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अब तो यहां पर क्या, जो बिजनेस है तो उसकी वजह से ईएसजी फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा पीछे रह जाती है। दूसरी चीज, जो उनका एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। उसके अलावा कि जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आईटीसी के स्टॉक में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि देखिए, बाहर के जो एफआईआईज है वो ज्यादा पैसा डालेंगे तो स्टॉक भी एक तरीके से उसमें भी इंटरेस्ट आएगा, लेकिन बाहर से भी पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि चीजें बदल रही हैं और दो ऐसी चीजें हैं जो स्टॉक को रीरेट करेगी। अब वो दो चीजें कौन सी हैं उसको समझते हैं। पहला पॉइंट जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है वो है स्टेबल टैक्स इन्वायरमेंट। दोस्तों, 2001 से 2009 80% टैक्स इंक्रीज हुआ था, और जो हमने थोड़ी देर पहले देखा 2010 से 19 150% टैक्स इंक्रीज हुआ। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स इंक्रीज अब थोड़ा मॉडरेट रहने वाला है। जो हमने ये वाला जो पीरियड था 2001 से 9 में जैसा मॉडरेटली इंक्रीज हुआ था वैसा ही होगा। रीजन एक और उनका जो बताने का है कि 2003 से 7 जो था बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ और बूम का पीरियड था, और वही पीरियड अभी भारत में भी आने वाला है 2021-22 में, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी रहने की उम्मीद है दोस्तों। तो ये एक चीज है और एक्सपेक्टेशन है कि रीजनेबल टैक्सेस रहने वाले हैं। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि 2020 में दोस्तों इस पेंडेमिक के कारण गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं बढ़ाए थे, जो कि कोर प्रोडक्ट है जहां पर आसानी से टैक्स बढ़ाया जा सकता है, वहां पर टैक्सेस नहीं बढ़ाए थे इस बजट में। तो वॉल्यूम ग्रोथ, जो अगर ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ 3 से 4%, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो एबिट ग्रोथ है वो लोअर डिजिट मतलब 10-11% के आसपास रहने की उम्मीद है, जो कि इस डेकेड में इतने नहीं थे, कम थे। तो अब वॉल्यूम ग्रोथ और एबिट ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरा जो कंसर्न था, अब वही चीज कंसर्न ही टर्न अराउंड हो रहा है, वो है एफएमसीजी बिजनेस का। देखिए, एफएमसीजी बिजनेस अब मॉर्गन स्टैनली का मानना है वो स्ट्रांग हो रहा है और स्केल अप भी हो रहा है। और अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो अब ये सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड हो गया है। तो
उस हिसाब से भी देखें तो एफएमसीजी बिजनेस भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। भविष्य में अगर आप देखें तो एफएमसीजी का जो ग्रोथ जो है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, अगले 5 से 10 सालों में ज्यादा से ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमको भी देखना है कि रिजल्ट में कि कितना ज्यादा एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन है, और इन्वेस्टर्स की भी इसमें ज्यादा से ज्यादा नजर रहने वाली है। मॉर्गन स्टैनली ने एक और चीज कही है कि एफएमसीजी जो है डिविडेंड पर भी कंट्रीब्यूशन करने वाला है। दोस्तों यहां पर जल्दी से बता दूं, डिविडेंड पॉलिसी बहुत ही सिंपल है। आईटीसी कंपनी की 80 से 85% वो डिविडेंड देंगी जो भी उनका प्रॉफिट हुआ है। तो ये डिविडेंड है, तो इसमें डिविडेंड यील्ड जो बैठ रही है बहुत ही अच्छी, अभी फिलहाल 5-6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठ जा रही है। लास्ट में वैल्यूएशंस पर देखिए, अगर आप वैल्यूएशन को जो फाइनेंशियल ईयर 22 के हिसाब से देखें तो 16 के आसपास में है, फाइनेंशियल ईयर 22 के हिसाब से जो अभी जो वैल्यूएशन चल रहा है। और ये 5 साल और लॉन्ग टर्म का जो भी वैल्यूएशन है उसके कंपैरिजन में ये डिस्काउंट में है, मतलब स्टॉक जो है सस्ते में मिल रहा है। अगर आप 5 साल का या और भी पुराना डेटा देखें तो जो भी वैल्यूएशन था, जो भी प्राइस अर्निंग रेशियो थी, उसके हिसाब से अभी ये सस्ते में मिल रहा है। और देखिए क्यों इन्वेस्टर्स ने यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, ईएसजी कंसर्न्स जो हो सकते हैं। देखिए ईएसजी पर जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आईटीसी भी कोशिश कर रही है ईएसजी में अच्छा करने के लिए। जैसे उन्होंने ई चौपाल बनाए हैं जहां पर वो 40 लाख से ज्यादा जो किसानों हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। 8 लाख एकड़ से ज्यादा के उन्होंने फॉरेस्ट या जंगल बनाए हैं। 40% एनर्जी रिन्यूएबल से आ रही है। लगभग 7.5 लाख बच्चों की उन्होंने एजुकेशन के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए। तो ये सब चीजें हैं जिससे आईटीसी काउंटर करने की कोशिश करती है जो भी उनका जो ईएसजी पर एक जो नेगेटिव पॉइंट है उसका। तो देखना पड़ेगा कि कैसे जो इन्वेस्टर्स है भविष्य में इन चीजों को लेते हैं। बट फिलहाल ईएसजी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न्स तो है ही। अब उनका कहने का है मॉर्गन स्टैनली का कि जो डिस्काउंट है वो नैरो होगा। 35% के आसपास जो डिस्काउंट है वो 25% के आसपास होगा। 19 का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसकी वो बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से उन्होंने जो टारगेट अभी जो 251 है उसका लाए हैं। अब जो रिस्क जो है, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो फिर तो रिस्क है ही, और उसके अगर ऐसा होता है तो सब पर फर्क पड़ेगा दोस्तों। टैक्सेस अगर बढ़ गए, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कम है लेकिन बढ़ गए, वो एक रिस्क है। एफएमसीजी बिजनेस अगर अंडर परफॉर्म कर गया या फिर ईएसजी को लेकर इन्वेस्टर्स ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट रुख ले लिया तो फिर थोड़े बहुत कंसर्न्स रह सकते हैं। बट फिलहाल यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि री रेटिंग होगी और आईटीसी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों जाने से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं या आपके फ्रेंड्स फैमिली में अभी भी डीमैट अकाउंट किसी का नहीं है, तो आप लीडिंग ब्रोकरेजेस हैं जैसे कि एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक्स, वहां से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है, और हमारी टीम ने कोर्स भी डिजाइन किया हुआ है जिसकी कीमत 3500 रुपीज की है। बिगनर्स के लिए वो कोर्स है जो कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा दोस्तों। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखने मिला होगा। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।